कराची के नौजवान मुस्तफ़ा आमिर को उसकी अपनी गाड़ी में जिंदा जला देकर मारने वाले अरमगान के बारे में आपने सुना होगा। बहुत दिन से इस बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन बताना आपको यह है कि एक केस में उसकी जमानत हो गई है। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम आपको लेके जाते हैं। ये केस वैसे तो बिल्कुल नहीं भूल सकता, बिकॉज इसके ऐसे कोई एस्पेक्ट्स हैं जहाँ ये सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। दिस हैपेंड इन 2025 जनवरी, तो साल अभी शुरू ही हुआ था और मुस्तफ़ा आमिर जो था वो मिसिंग था। फिर उसकी खोज लगाई और बड़ी जल्दी ही पता चल गया कि अरमगान की इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या थी। इसमें एक और फ्रेंड भी इन्वॉल्व था एक्चुअली, इसमें एक सहेली भी इन्वॉल्व थी, उसका भी जिक्र हो रहा था। तो बड़े लोग बीच में इन्वॉल्व हुए और फिर पता चला कि ये पूरा एक नेटवर्क है पीछे। किस तरह फ्रॉड्यूलेंट कॉल्स हो रही थी, किस तरह लोगों से पैसे बटोरे जा रहे थे। जब छापा भी मारा गया अरमगान के घर, तो पूरे मतलब सैकड़ों कंप्यूटर्स, इट वाज लाइक अ हब ऑफ एक्टिविटी। इट वाज अ डब्बा कॉल सेंटर प्राइमरीली, ठीक है। और उसी से ये क्रेडिट कार्ड एक्चुअली लोगों के चोरी करके उसके जरिए आमदन कमा रहे थे और लोगों को फ्रॉड का निशाना बना रहे थे। उसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ 16 अप्रैल को 2025 को, मुकदमा नंबर 44/2025। अब उस केस में आप ये सितम ज़रीफ़ी देखिए कि FIA पीका एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ। FIA साइबर क्राइम जो अब NCCIA हो गया है। पीर को इस केस की समाअत हुई और ना उसमें चालान पेश किया गया, ना उसमें प्रोसिक्यूटर आए, कोई भी नहीं आए। ज़ाहिर है अदम पैरवी, किसी की कोई दिलचस्पी नहीं थी इस मुकदमे में, इसलिए 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज इसकी जमानत हो गई। अगर तो आप सोच रहे हैं कि जो जमानत हुई है तो इसके बाद अरमगान की जमानत ही हो गई है, मतलब बाहर आ गया, नहीं, बाहर आ गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके अगेंस्ट केसेस बहुत ज्यादा हैं। एक तो गिजरी थाने में ही उसके अगेंस्ट केस है, जो कि अपने दोस्त को अबडक्ट करके उसको टॉर्चर करके फिर उसको मारने का जो केस है वो दैट स्टेज। फिर दूसरा केस एक और है जिसमें पुलिस वालों ने जब इसके घर पर छापा मारा तो इसने वहां से फायरिंग कर दी थी, जिसकी जद में आकर पुलिस एहलकार अफसरान जख्मी हुए थे। सो वो एक अलग केस चल रहा है। सो इसकी रिहाई नहीं हुई है, लेकिन ये जो कॉल सेंटर के जरिए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का पीका एक्ट के तहत इस पे मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें इसको जमानत जरूर मिल गई है। यस, तो फिर सवाल ये उठता है ना कि क्यों? क्योंकि वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो चल ही रही थी। कितने सैकड़ों लोगों के पैसे जो हैं इस तरह बटोरे गए हैं। ऑब्वियसली बेचारे लोग सिंपल हैं, वो दे देते हैं अपनी सारी डिटेल्स वगैरह, एंड दैट इज हाउ दैट कॉल सेंटर, डब्बा कॉल सेंटर जिसको कहा जाता है, that was operating. And that is उसमें how भी जमानत क्यों हुई is another question. That is how अरमगान was precisely able to afford his lifestyle. जो भी उसकी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, असलहा, घर, बंगले, मतलब नशे, सबके पैसे, ये उसी के जरिए आ रहा था, which was primarily a fraudulent activity.